नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों के घर चल रही ईडी की रेड में अभी तक 4 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इनके साथ ही करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। ईडी की यह कार्रवाई मंगलवार सुबह से छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद सहित 20 ठिकानों पर चल रही है। ईडी की ओर से जिन अधिकारियों की यहां कार्रवाई की जा रही है उनमें मुख्यमंत्री की डिप्टी सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी माइनिंग, डायरेक्टर कोल व्यापारी, कांग्रेस नेता और शराब कारोबारी शामिल है। ये कार्रवाई राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपको भी सुनाएंगे इस दौरान और क्या कुछ कहा सीएम बघेल ने। मैं कल भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही छत्तीसगढ़ में, तो ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई तो आ नहीं सकती। ये तीनों का दुरुपयोग कर रही है। जैसे पाकिस्तान में पहले होता था ना, 11 क्रिकेट खिलाड़ी, उसके साथ 2 एम्पायर भी खेलते थे। तो ऐसी है इनकी स्थिति। भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है तो एक्स्ट्रा एम्पायर है उसको भी शामिल कर लिए। सर, 17 को इलेक्शन है, भाजपा के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे के एज को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस 80 साल के बुजुर्ग को दौड़ाने जा रही है। कैसे दौड़ेगी कांग्रेस? इनकी उम्र क्या क्या हो गया है? राजनाथ सिंह जी के और दूसरे नेताओं की उम्र कितनी है? प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? क्या कहना चाहते हैं? क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं? कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है। डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं। जाके क्या करते हैं दिल्ली में? केवल एक ही काम है, शिकायत करना, है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। ये उनकी खींच है, वो डर रहे हैं, मतलब अधिकारियों को डराने का काम कर रहे हैं। बेसिकली वो अधिकारियों को डरा रहे हैं, इसका मतलब ये वो खुद डरे हुए हैं। उनको पता है, वो जमीनी हकीकत पता है। वो फेयर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो उसकी हालत जितनी थी उतनी भी नहीं रहने वाली है। और इस कारण से वो अपनी खींच अधिकारियों पर उतार रहे हैं। 15 साल तक के थे वो अधिकारी, अच्छे थे। अब आज सरकार में नहीं तो खराब हो गए। अधिकारी अपना काम करते हैं, संविधान के प्रति उनके उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी दी गई उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन धमकाना चमकाना बंद करे। और सबसे बड़ी बात यह है वो प्रमाणित करे कि एटीएम बोला है, उसको प्रमाणित करे 25 रुपए टन कोयले में ले रहा है, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा देंगे क्या? रमन सिंह सर क्या सरकार को बदनाम करने का प्रयास है? काफी कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, तभी ईडी आ रही है। आ रही है तो क्या कार्रवाई की? रमन सिंह, हमारी सरकार ने जितने भी कोलवासी उसके खिलाफ कार्रवाई की, सभी जगह छापा डाले। रमन सिंह बताए 15 साल में कितने जगह कार्रवाई की? वो तो बताए। और कोयला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार की क्या भूमिका है? कोयला खदान वो अलॉट करती है। पूरे खदान जो है, जितने खदान 58 चल रहा है, उसमें 52 तो एसीसीएल का है, भारत सरकार का है। प्राइवेट प्लेयर तो सब बंद ही हो गए थे, अब तो 2-4 ठो शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ? तो पूरा भारत सरकार का है। ट्रांसपोर्टिंग के मामले में स्थिति यह है कि पैसेंजर ट्रेन आप बंद कर दिए हो, लोगों को महीनों से परेशानी करके रखे हैं, सैकड़ों ट्रेनें बंद कर दी है। उसके बारे में रमन सिंह नहीं पूछ रहे हैं।
उसके बारे में बोला ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्यों नहीं बोलते उसके बारे में? पैसेंजर ट्रेन क्यों बंद है? और फिर यहाँ के उद्योगों को कोयला क्यों नहीं मिल रहा है? यदि छत्तीसगढ़ की तहसील यहाँ के उद्योगपति को कोयला दिलाए, सारे उद्योग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उत्पादन प्रभावित हो रहा है। पीएम मोदी कल शाम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उज्जैन के महाकाल लोक का लोकार्पण किया और पूरे भक्ति भाव के साथ बाबा महाकाल की पूजा की, जिसका जायजा लेने स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में मौजूद थे। महाकाल परिसर को बनाने में 856 करोड़ की लागत लगी है। बताया जा रहा है कि उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि महाकाल लोक मध्य प्रदेश और देश की जनता को समर्पित किया जाएगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आमिर खान को भी हिदायत दे डाली। क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, आपको सुनाएंगे। शिकायत मेरे पास भी आई है। वो एक निजी बैंक के लिए अभिनेता आमिर खान जी का विज्ञापन मैंने भी देखा है। वो शिकायत के बाद ही देखा था और मेरा उनसे आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा रीति रिवाजों देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं और इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। माननीय प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना थी दिव्य महाकाल लोक की, कल महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। अभिभूत करने वाला कल का कार्यक्रम, अलौकिक दृश्य महाकाल लोक के मन मोह रहे थे। भारतीय संस्कृति और धर्म को वैश्विक पटल पर पुनर्महिमा मंडित करने एवं ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार नशे के कारोबार करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ सख्त है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में इस अभियान को और तेज किया है। सारे हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। 43,000 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 360 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और हमारी पुलिस पूरी ताकत शिद्दत से नशे के जो माफिया हैं, नशे का कारोबार करने वाले हैं, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम बहुत जल्दी ये गुटखा जो होते हैं, तंबाकू गुटखा, इनका भी खिलाफ अभियान चलाएंगे। खड़ाऊ लेके खड़गे जी आ जरूर रहे हैं। अब 80 वर्षीय खड़गे जी को क्यों दौड़ाया जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। सबको परिणाम मालूम है और जब परिणाम तय है तो उन्हें परेशान क्यों किए जा रही है, ये औपचारिकता भी क्यों की जा रही है, पता ही नहीं आ रहा है। कहीं पुशअप लगा रहे हैं, कहीं बुजुर्गों को वहां अपने संग दौड़ा रहे हैं, सिद्धारमैया जी को, अब 80 वर्षीय खड़गे जी को पहुंचा रहे हैं। सबको मालूम है देश के लोगों को कि परिणाम क्या आने वाला है, काहे के लिए परेशान कर रहे हैं। खुद का सच देख ले तो ज्यादा अच्छा है, अंतर्मुखी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, उन्हें ज्यादा अच्छा दिखाई देगा और ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। कोरोना के संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 18 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 11 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर स्वस्थ होकर गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में 96 एक्टिव केस वर्तमान में प्रचलन में है। जो सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए
वो 4015 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.45 है, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण प्रदेश की 98.7 पर 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई एक्टिव केस पुलिस का है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश के अंदर हुआ है वो 4563 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 13,52,14,709 लोगों का वैक्सीनेशन। नरेला विधानसभा के कृष्णानगर में आयोजित खाटू श्याम के संकीर्तन में मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे, जहां उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों के लिए कामना की। बता दें कि उन्होंने पूजा में आए लोगों को भी संबोधित किया। कहा कि पूजा में सम्मिलित होकर पूजन अर्चन कर आप सभी के सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करता हूं। खाटू श्याम जी के दरबार में आया हूं तो आ रहा हूं महाकाल बाबा के दरबार से। आज महाकाल बाबा के परिसर का विस्तार हुआ। सलाम करता हूं। ग्वालियर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। संकट के समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। क्या कह रहा हूँ आपसे, ICAI का रूल फॉलो करेंगे, उन्हीं को डिग्री को मान्यता देंगे, बाकी को नहीं देंगे। जांच करा अभी तक एक आध बैठक बुलाई इस मामले में। हाँ, ये हमने नोटिस दिया सब बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ फसलों का। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी। हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है, और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे DDS को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें और जो क्षति हुई है उसका आकलन रिपोर्ट भेजें, तो हम RPC 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी। ये हम अभी अपने एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत सारी सुविधाएं जिस विश्वविद्यालय को महाविद्यालय में होगी वो ही कृषि की डिग्री दे सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार का जो है उससे मान्यता लेना पड़ेगी, उसके अनुसार ही किया जाएगा। जो मर्जी दे रहे हैं उनके बोलो। लेकिन देखिए, कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत। अगली खबर पेटलावद से है, जहां आपको बता दें कि जब एक फरियादी पटवारी के पास गया अपनी समस्या को लेकर, तो पटवारी ने उससे रिश्वत की मांग की। हालांकि इस संबंध में फरियादी के द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर में शिकायत की गई और फरियादी ने न्याय की भी मांग की है। झकनावदा के पटवारी हैं विजय वसुनिया। इनके पास जो है फरियादी हैं चंद्रशेखर राठौर। ये इनके चाचा की ज़मीन का नाम सुधार करने के लिए गए थे। इसके पहले ये जो है नायब तहसीलदार सभी के पास जाके और अपनी अर्जी लगा चुके थे कि इनको अपनी ज़मीन में जो इनके चाचा का नाम है उसमें सुधार कराना है। तो जब सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने जन सुनवाई में भी आवेदन दिया हुआ, ऐसा इनका कहना है। तो कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। फिर ये पटवारी के पास गए तो पटवारी के द्वारा इनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय लोकायुक्त इंदौर में की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें 10,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना पटवारी विजय वसुनिया से पाया गया था। उसी के तारतम्य में आज जो है ट्रैप दल का गठन किया गया था और प्रथम किस्त के रूप में 4,000 रुपये लेते हुए झकनावदा का जो प्रभारी पटवारी हैं, इनके पास एक्स्ट्रा चार्ज है झकनावदा पटवारी हल्का का, उसके जो पटवारी हैं विजय वसुनिया, इनको अभी 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए तहसील पेटलावद के इनका जो कार्य
मेरा ये मेरे अंकल जी का जो नाम सुधार करना था, जो उसमें नामांकन मतलब सूची में था कि भाई उसमें राजू कर रखा है, जैसे गांव में नाम रहते हैं तो उनका मार्कशीट वगैरह जो आधार कार्ड वगैरह सारे उसमें चीज़ों में उनका नाम महेश है। मैंने इनको बोला भी था, उसके बाद मैंने जन सुनवाई में भी आवेदन दिया था। उसके बाद साल भर से मतलब मेरे को इधर उधर दौड़ा रहे कि ये होगा वो होगा। फिर बाद में इन्होंने पटवारी साहब ने मेरे को बोला कि भाई 10,000 रुपये लगेंगे तो मैं कर दूंगा। इनका भाई मेरे पास इतनी तो बहुत ज़्यादा मांग हो जाती है। तो फिर मैंने उसमें से बोला भी ठीक है आधे-आधे करके कर दूँगा था, 4,000 रुपये दिए। तो फिर मैंने जिले से मैं पत्रकार भी हूँ साथ में, फिर मैंने लोकायुक्त वाले को इनको बोल के मैं करवाया इनका फिर। गोरा बाजार थाना क्षेत्र बिलहरी के नर्मदा नगर मोड़ में उस वक्त रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक पिता अपने बच्चों को कोचिंग से लेकर एक्टिवा से अपने घर वापस लौट रहा था कि तभी मोड़ पर सामने से तेज रफ्तार आ रही बिना नंबर की थार जीप ने सीधे एक्टिवा सवार को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा सवार पिता पुत्र और पीछे बैठी पुत्री कई फीट हवा में उड़ते हुए सड़क किनारे गिर गए, जिससे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बेटी को हल्की चोटें आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कल रात 8:15 की घटना है ये। हमारे मित्र प्रमोद जो कि अपने घर जा रहे थे, अपने 11 साल की बिटिया और 13 साल की बिटिया के साथ में थे, जिनको अचानक एक थार गाड़ी की भारी लापरवाही से इतना बुरा एक्सीडेंट किया गया है कि वो तीनों जन अभी जबलपुर हॉस्पिटल में भर्ती है, जो कि कल रात तक आईसीयू में भर्ती थे। बस यही कारण है कि हम प्रशासन से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस गरीब पीड़ित परिवार को कुछ मदद की जाए। यही अनुरोध है हमारा, बस और कुछ नहीं। मेरा नाम कैलाश भट्ट। ये कल शाम को करीबन 7:45 बजे प्रमोद कुमार डाबोरे जो फरियादी हैं और घायल भी हैं, ये अपनी बेटी को लेकर के और बेटे को लेकर के पेंटी नाका से घर जा रहे थे बिलहरी। और तभी जो है बिलहरी में जो नर्मदा नगर की तरफ रोड मुड़ता है वहाँ पर जबलपुर शहर के अंदर की तरफ आ रही एक काले रंग की थार ने लापरवाही एवं तेज़ गति से वाहन चलाकर उक्त प्रमोद कुमार डाबोरे जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इनको जो है एक्सीडेंट किया। और उसके बाद जो पेशेंट हैं तीनों हॉस्पिटल जबलपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बेटा और बेटी भी घायल हैं इसमें। और